हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल राठौड़ क्लासेज में। आज की इस वीडियो में हम वास्तविक संख्याएं पढ़ेंगे और वास्तविक संख्याओं में जितनी प्रकार की संख्याएं हैं वो मैं आपको बताऊंगा, उनकी परिभाषा बताऊंगा और उनके उदाहरण भी बताऊंगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत आने वाली जो संख्याएं हैं, पहली है प्राकृतिक संख्या, दूसरी पूर्ण संख्या, तीसरी पूर्णांक संख्या, चौथी परिमेय संख्या, पांचवी सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। ये 8 प्रकार की संख्याएं हैं जो मैं आपको बताने वाला हूं। तो इसमें लेते हम पहली संख्या है प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या की परिभाषा क्या है? प्राकृतिक संख्या की परिभाषा है कि प्रकृति में वस्तुओं को गिनने में काम आने वाली संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। यानी कि जब भी हम वस्तुओं को गिनते हैं तो हमेशा शुरुआत 1 से करते, शून्य से शुरुआत नहीं करते। किसी भी वस्तुओं को हम 0 से नहीं गिनते हैं। यानी कि जितनी भी धनात्मक संख्याएं हैं जिसमें 0 ऐड ना हो, 0 के अलावा सारी धनात्मक संख्याएं क्या कहलाती हैं? प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। यानी कि 1 से शुरू होती हैं और अनंत तक चलती हैं, वो सारी धनात्मक संख्याएं क्या कहलाती हैं? प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। जो मैंने यहाँ पर लिख रखा है इसके उदाहरण है 1 2 3 4 5 ऐसे करके सारी धनात्मक संख्याएं अनंत तक जितनी भी संख्या हैं वो सारी क्या है? प्राकृतिक संख्या। और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है। अब है दूसरी संख्या पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या में कोई विशेष अंतर होता नहीं है। पूर्ण संख्या में शून्य और ऐड हो जाता है, क्योंकि प्राकृतिक संख्या में शून्य नहीं होता है, पूर्ण संख्या में शून्य भी ऐड हो जाता है। तो यहाँ से इसकी परिभाषा बन जाती है कि शून्य से शुरू होकर अनंत तक चलने वाली सभी धनात्मक संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे तो थी, लेकिन उनमें शून्य भी ऐड हो जाता है। तो इसका उदाहरण क्या हो जाएगा? इसका उदाहरण हो जाएगा 0 1 2 3 ऐसे डॉट डॉट करके अनंत तक जितनी भी संख्या हैं वो सारी क्या है? पूर्ण संख्या। लेकिन ध्यान रखना, सारी धनात्मक है, ऋणात्मक नहीं है। प्राकृतिक और दोनों पूर्ण संख्याएं जो है वो सारी धनात्मक होती है, ऋणात्मक नहीं होती हैं। अब तीसरी संख्या है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या शून्य से तो शुरू होती है, लेकिन ये दोनों दिशाओं में चलती, धनात्मक भी होती हैं और ऋणात्मक भी होती हैं। इसलिए यहाँ पर इसकी परिभाषा लिख रखी है कि शून्य से दोनों दिशाओं धनात्मक व ऋणात्मक में अनंत तक चलने वाली संख्या पूर्णांक संख्या कहलाती है। यानी पूर्णांक संख्या धनात्मक भी होती हैं और ऋणात्मक भी होती हैं। तो धनात्मक में देखें तो प्राकृतिक और पूर्ण संख्या दोनों धनात्मक थी, यानी कि प्राकृतिक संख्या एक पूर्णांक संख्या भी है और प्राकृतिक ये पूर्ण संख्या भी एक पूर्णांक संख्या भी है। तो इसका उदाहरण यहाँ पर मैंने लिख रखा है। देखो, शून्य से शुरू हो रही है, ये धनात्मक दिशा है और ये ऋणात्मक दिशा है। हमेशा ध्यान रखना, अपने जो राइट हैंड साइड की तरफ होती है वो धनात्मक दिशा है और लेफ्ट हैंड साइड की तरफ ऋणात्मक दिशा रहती है। तो धनात्मक दिशा में चलने वाली जितनी भी संख्याएं हैं 1 2 3 4 5 करके अनंत तक, इसके अंदर पूर्ण संख्या भी आ गई, प्राकृतिक संख्या भी आ गई ना, तो ये सारी क्या है? पूर्णांक संख्या है। और अगर ऋणात्मक भी चिन्ह लगा हुआ है इनके तो वो भी सारी क्या है? पूर्णांक संख्या है। ये भी -1 2 3 4 5 माइनस में अनंत तक चलती है। तो ये सारी पूर्णांक संख्या है। अब लेते हैं चौथे प्रकार की संख्या, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या की परिभाषा यहाँ पर लिख रखी है, ऐसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है, यानी कि बटे हुए में लिखा जा सकता है, जहाँ p व q पूर्णांक हो। अब पूर्णांक प्लस में भी होता है और माइनस में भी होता है। और q नॉट इक्वल 0, यानी कि q की जगह पर शून्य नहीं होना चाहिए। यानी कि अंश में तो शून्य हो सकता है लेकिन हर में शून्य नहीं होगा। तो q बराबर शून्य ना हो तो उसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। अब इसकी कुछ उदाहरण लिख रखे मैंने यहाँ पे, जैसे कि 5/1। 5/1 में आप देख रहे होंगे कि ऊपर अंश में जो 5 है वो भी एक पूर्णांक संख्या है, 1 भी एक पूर्णांक संख्या है, और नीचे हर में q बराबर 0 नहीं है। तो ये क्या? एक परिमेय संख्या है। वैसे ही -5/1 लिख दें तो माइनस में भी पूर्णांक संख्या होती है, यानी कि -5 जो है वो एक पूर्णांक संख्या है और 1 भी एक पूर्णांक संख्या है, और नीचे हर में 0 नहीं है, यानी कि q नॉट इक्वल 0, तो ये भी एक परिमेय संख्या है। अगर 0 लिख दें तो क्या ये एक परिमेय संख्या है? बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि 0 के नीचे अपन कुछ भी लगा सकते हैं। 0 के नीचे जो भी संख्या लगाएंगे या किसी भी संख्या का 0 में भाग लगाएंगे तो वो वापस 0 ही होता है।
तो नीचे भाग में मैंने 5 लगा दिया। तो अब ऊपर तो पूर्णांक संख्या है क्योंकि 0 भी एक पूर्णांक संख्या है और नीचे भी पूर्णांक संख्या है और नीचे q की जगह 0 नहीं है, तो ये एक परिमेय संख्या है। अब मैं एक उदाहरण लेता हूँ 5/0। क्या ये एक परिमेय संख्या है? नहीं, ये परिमेय संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप देख सकते हो कि ऊपर 5 जो है वो पूर्णांक संख्या है, नीचे 0 जो है वो भी पूर्णांक संख्या है। लेकिन परिमेय संख्या की शर्त यही थी कि नीचे q की जगह पर 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर 0 है, q बराबर 0 है, तो ये एक परिमेय संख्या नहीं है। अब 5वें नंबर की संख्या देखते हैं, सम संख्या। सम संख्या की परिभाषा वही है कि 2 से विभाज्य संख्या को सम संख्या कहते हैं। यानी कि ऐसी सारी संख्याएं जिनमें 2 का भाग जाता है वो सारी सम संख्याएं। जैसे कि 2 में 2 का भाग जाता है, 4 में भी 2 का भाग जाता है, 6 में भी जाता है, 8 में भी जाता है, 10 में भी जाता है, 12 में जाता है, 14 में जाता है, ऐसे करके अनंत तक ऐसी सारी संख्याएं जिनमें 2 का भाग जाता है वो सारी क्या हैं? सम संख्याएं हैं। और सबसे छोटी सम संख्या 2 ही होती हैं। अब अगली देख लेते हैं, विषम संख्या। विषम संख्या कौन सी होती है? जिसमें 2 का भाग नहीं जाता। सम से उल्टी है, 2 का भाग जाता है तो सम संख्या, और जिसमें 2 का भाग नहीं जाता वो सारी विषम संख्या है। जैसे यहाँ पर लिख रखा है कि ऐसी संख्या जिसमें 2 का भाग नहीं जाता है उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे कि 1 में 2 का भाग नहीं जाता, 3 में नहीं जाता, 5 में नहीं जाता, 7 में नहीं जाता, 9 में नहीं जाता, 11 में नहीं जाता, 13 में नहीं जाता, 15 में नहीं जाता, वो सारी विषम संख्याएं हैं। तो सबसे छोटी विषम संख्या 1 है। अब सातवीं संख्या है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या है जिसमें एक और स्वयं के अलावा और भी किसी संख्या का भाग जाता है तो उसे क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। इसकी परिभाषा लिख रखी है यहाँ पे कि ऐसी संख्या जिसमें एक और स्वयं के अलावा और संख्या किसी और संख्या का भाग भी जाता है उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि उदाहरण दे रखा है यहाँ पे 4 में 1 और 4 के अलावा 2 का भाग भी जाता है। वैसे ही 6 है, 6 में 1 और 6 के अलावा 2 और 3 का भी भाग जाता है। वैसे ही 8 है, 8 में 1 और 8 के अलावा 2 और 4 का भाग भी जाता है। वैसे ही 9 है, 9 में 1 और 9 के अलावा 3 का भाग भी जाता है। इसी प्रकार से 10, 12, 14, 15, 16 ये वही संख्याएं हैं जिनमें एक और स्वयं के अलावा किसी न किसी दूसरी संख्या का भाग भी जाता है। तो ये सारी संख्या क्या कहलाती हैं? भाज्य संख्या कहलाती हैं। इसका उल्टा है अभाज्य संख्या। जो कि अंतिम संख्या है, अभाज्य संख्या अपने 8वें नंबर की। इसकी परिभाषा यहाँ पर लिख रखी है कि ऐसी संख्या जिसमें एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या का भाग नहीं जाता है उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। भाज्य में तो क्या था? एक और स्वयं के अलावा किसी और का भी भाग जाता है, लेकिन यहाँ पर लिख रखा है एक और स्वयं के अलावा किसी और, लेकिन यहाँ लिख रखा है एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या का भाग नहीं जाता है, उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि 2 में 1 और 2 के अलावा और किसी का भाग नहीं जाता है। 3 में भी 1 और 3 के अलावा और किसी का भाग नहीं जाता। 5 है, 5 में भी 1 और 5 के अलावा और किसी का भाग नहीं जाता है। 7 है, 7 में भी 1 और 7 के अलावा और किसी का भाग नहीं जाता है। 11 ले लो तो 11 में भी 1 और 11 के अलावा और किसी का भाग नहीं जाता है। 13 लोगे तो 13 में भी 1 और 13 के अलावा और किसी का भाग नहीं जाता है। इस प्रकार से ये सारी संख्याएं चलती रहती हैं। ये सारी क्या है? अभाज्य संख्या जिनमें एक और स्वयं के अलावा और किसी का भाग नहीं जाता है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछे तो 2 है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। इस प्रकार आज का हमारा ये वीडियो पूरा हो गया है। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।